भूवैज्ञानिक संग्रह करते समय एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, इसलिए उसने मदद के लिए तुरंत अपना फोन उठाया, लेकिन अपनी घबराहट में उसने उसे गड़बड़ कर दरार में गिरा दिया। रेगो के पास घाव से खून चूसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर वह अभी भी होश में रहते हुए केबिन की ओर भागा, ताकि वह बेहोश न हो जाए और गुजरते जंगली जानवरों द्वारा नहीं खाया जाए। जल्द ही उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। थोड़े ही समय में वह पूरी तरह से बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने धुंधलके में रेगो ने महसूस किया जैसे कोई उसके पास आया हो, लेकिन उसकी स्थिति देखकर वे अंदर मदद के लिए नहीं आए और जल्दी से चला गया। इस बीच रेगो की मां ने चुप होने से पहले एक आखिरी विदाई संदेश पोस्ट किया। केवल तभी जब उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंचा, उसने मुश्किल से जागकर कुछ पानी पी लिया। किस्मत से रेगो अंततः अपनी कोमा से जाग गया। उसे एहसास हुआ कि वह जहर से नहीं मरा था, यहाँ तक कि उसके हाथ का घाव भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। फिर भी उसने सुरक्षित रहने के लिए अस्पताल जाने का फैसला किया। फिर उसने अपनी कार पर मोटी धूल की परत देखी। उसने इसे जल्दी से पोंछा और शहर की ओर गाड़ी चलाई। सड़कों पर भयानक रूप से खाली और शांत थी। आपूर्ति हर जगह बिखरी हुई थी, मानो लोगों ने उनसे झगड़ा किया हो। फिर उसने जमीन पर पड़े शरीर देखे। उनकी त्वचा काली और कालिख युक्त थी, जिससे स्पष्ट था कि वे कुछ समय से मृत थे। उसे नहीं पता था क्या हुआ था, लेकिन भयानक दृश्य से स्पष्ट था कि यह एक आपदा थी। वह घबरा कर घर की ओर भागा। रेडियो पर उसने सीखा कि वह 3 हफ्तों से कोमा में था। उस दौरान एक घातक वायरस ने पूरी दुनिया में फैल गया था। इसने लगभग सारी मानवता को खत्म कर दिया था। सदमे में वह घर भागा। माता पिता की मौत ने उसे वास्तविकता स्वीकारने पर मजबूर किया। उसे यकीन था लोग जीवित होंगे, लेकिन कई दिनों की खोज में उसने केवल खंडहर और शव पाए। दृढ़ संकल्पित होकर वह शहर चला गया। शहर उतना ही शांत और बेजान था। मशीनें अभी भी बिना लोगों के चल रही थीं। चमकदार रोशनी ने सन्नाटे को और भी बदतर बना दिया था। व्यर्थ खोज के बाद उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। थक कर वह होटल की छत पर गर्म पानी के झरने में भीग गया। फिर नंगा होकर अपने कमरे में लौट आया। उसने वाइन का गिलास बनाया, लेकिन तभी ते पानी पा साथ रहा। मेरा डबल बना दो।